हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने हिम से अच्छा दिन रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है और इस कलंक को कैसे दूर किया जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई हो, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों की मारने के कारण पाप के भागीदारी बन गए हो और इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, अतः महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। उसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिव जी के शरण में जाए। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला है कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वो अपने परमधाम लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गए थे। माता जयश्रेष्ठ, पिता सखा विदुर भी वनगमन कर चुके थे। सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परिदत्त को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिव जी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव जी के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, पर वो वहां भी नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कोई और जगह पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहाँ कहीं भी ये लोग जाते थे शिव जी वहाँ से चले जाते थे। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिव जी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर भी शिव जी ने इन लोगों को देखा तो छिप गए, परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाए लेकिन हम आपके दर्शन के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छुप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर ने इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बेल उन पर झपट पड़ा। ये देखकर भीम उससे लड़ने लगे। इसी बीच बेल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छिपा लिया, जिसके बाद भीम उनकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बेल का घाड़ सिर से अलग हो गया और उस बेल का घाड़ शिवलिंग में बदल गया और कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने पांडवों को पाप से क्षमा कर दिया। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ के शिवलिंग बेल के कुल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर्ध्यानी हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिव जी ने दिखाया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन का संकल्प लेकर निकलते हैं और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।